ट्रिपल टीचर। आज हम करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर एंट्रेंस देने जा रहे हैं एलयू में तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज़ के, वो क्वेश्चंस हमारे होंगे भारतीय इतिहास से, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया था। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन जो था वो गांधी जी ने कब शुरू किया था या कहाँ पे शुरू किया था? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह को शुरू किया था। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराष्ट्र की जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राष्ट्रकूट के शासनकाल में एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव का वध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे आ जाता है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन डैश द्वारा किया गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, अकबर के द्वारा किया गया था। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपसे भारत की स्वतंत्रता के टाइम पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि क्लेमेंट एटली जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है सिक्स क्वेश्चन में यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सेवन नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बराउद्दीन तयबजी जो है वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी, निर्मित की गई थी। नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट नामक स्थान पर अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12वें नंबर पर, सिंचाई कर किसने लगाया था? तो सिंचाई कर किसने लगाया था? बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आ जाता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खुर्रम नाम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर पर, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? तो चौथा सत्य डी ऑप्शन सही है यहाँ पे कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 15 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। 16वां क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो यहाँ पे 24 तीर्थकर हैं।
जैन धर्म में। देन 17 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, 5 सत्यों में जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अहिंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि सिकंदर लोधी जो थे वो गुलरुखी के नाम से कविता लिखते थे। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि खालसा की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार बी ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 21वें नंबर पर, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल ब्रूनी जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24th क्वेश्चन आ जाता है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसकी रचना है? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। उसके बाद 25th क्वेश्चन है यहाँ पे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आ जाता है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 27 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये 28th क्वेश्चन है और इसमें आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं 29 क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न था कि उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था? तो ए ऑप्शन आ जाता है कि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। बी ऑप्शन है कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सी ऑप्शन है कि कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणा वाले थे। और डी ऑप्शन है कि वह भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कमीशन के जितने भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज़ थे, इसलिए भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन को यहाँ पे उसका बहिष्कार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो नालंदा को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय था एक। इसे नष्ट करने वाले शासक का नाम था, ये मुस्लिम थे, मुस्लिम मोहम्मद बिन बख्तियार। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी राजदूत को भेजा गया था? तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32, रामायण का अनुवाद फारसी में किसके द्वारा किया गया है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 33, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि डिज़राली ने ऐसा किया था। सॉरी, ये डिज़राली है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 34th क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी?
तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। 35th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में सबसे पहली बार किस वर्ग से आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1909 में। देन 36 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 37 नंबर पर, जिसमें पूछा गया है कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है बी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि वापस वेदों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है 38 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आगा खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर पे, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंदेल काल के ये ऐतिहासिक स्मारक हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 41 पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष से हुई थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि 1761 में ये लड़ाई शुरू हुई थी। 42 क्वेश्चन हो जाता है भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि 1853 में सबसे पहले रेल लाइन का आरंभ किया गया था। देन 43rd क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया गया था? तो इसमें पहला नाम है मंगल पांडे का, दूसरा है तात्या टोपे का, तीसरा है नाना साहिब का और चौथा नाम आ जाता है कुंवर सिंह का। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है कि कुंवर सिंह को बंदी नहीं बनाया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 45 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर थे, ये सावरकर थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 46 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हिंदी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 47 स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे स्वर्ण मंदिर की स्थापना आपसे पूछी जा रही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो 48 क्वेश्चन है ये, दीन-ए इलाही की स्थापना आपसे पूछी जा रही है, तो 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 49 नंबर पे, सत्यमेव जयते लिया गया है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 50 नंबर पर, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में किसके द्वारा सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया था? डी ऑप्शन सही है, यवन के द्वारा। थैंक यू एवरीवन। आज हम 50 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे।